तो जब भी आप पिज्जा खाते हैं और उसमें से एक स्लाइस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरे एक पिज्जा के जिसके 5 पार्ट से उसमें से एक पार्ट खाया है तो वो कहलाएगा आपने 1/5 ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा खाया है। मैम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो याद ही नहीं रहता है हमें, कभी हम भूल जाते हैं डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं, कभी हम भूल जाते हैं न्यूमरेटर किसे बोलते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नाम से ही बोल रहा है लाइक, लाइक का मतलब एक जैसे, तो जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। हेलो सुपर किड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है PW फंडू यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपकी ग्रेड का फ्रैक्शंस आपके लिए लेकर आई हूं, क्योंकि मुझे पता चला है फ्रैक्शंस में बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट्स एंड कंफ्यूजन है अभी भी। ऑल्दो ये चैप्टर बहुत इजी है, आपने फ्रैक्शंस के बारे में आपकी पिछली ग्रेड में भी पढ़ा था, बट माइट बी पॉसिबल कि फ्यू कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हुए हैं। और अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस के लिए क्लियर हैं तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं अमेजिंग से न्यू मेथड्स क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो कैलकुलेशन को इजी बना देगा और फास्टर बना देगा। तो आज की वीडियो, ये पूरी वीडियो आपको बहुत ध्यान से देखनी है और इस वीडियो देखने के बाद फ्रैक्शंस का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपकी ग्रेड का आपसे सॉल्व ना हो पाए। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ हम कवर कर लेंगे फ्रैक्शंस के। ऑल्सो मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी जो आपके बाकी के कॉन्सेप्ट्स को इजीली कवर करने में हेल्प करेंगे। तो क्या करना है, नोटबुक एंड पेन के साथ खुशी मैम के साथ बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शंस को पढ़ना। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इसकी नॉलेज क्या है, आज की नॉलेज राइट क्या होने वाली है। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन होता क्या है, कहाँ काम आता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस कितने तरीके के होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाया जाता है, किसे कहते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं फ्रैक्शन के, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। हमें बहुत कंफ्यूजन होती है मैम, क्या कुछ ऐसा है जिससे हमारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। यस, आज मैं आपको बताऊंगी ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। कौन से बड़े बड़े ऑपरेशंस की बारे में बात कर रहे हो मैम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। स्टूडेंट्स, वही ऑपरेशन है जो आज तक हम करते आ रहे हैं नॉर्मल बेसिक से। देन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जिनको डाउट है अभी तक भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। नाम ही इतना बड़ा है मैम, क्या कोई बहुत हार्ड टॉपिक है, नहीं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊंगी सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को। एंड रैपिड फायर, क्या होगा, तूफान आएगा क्वेश्चंस का जो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले देख लेते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। सो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। पिज्जा तो सभी को पसंद होगा, राइट। तो जब भी आप पिज्जा खाते हैं और उसमें से एक स्लाइस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरे एक पिज्जा के जिसके 5 पार्ट से उसमें से एक पार्ट खाया है तो वो कहलाएगा आपने 1/5 ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द पिज्जा खाया है। ठीक है, now let's see that what is the how to read the fraction को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पढ़ते हैं। तो 1/3, 3/5, 2/7 आर रिटन एज 1/3। 1/3 को बोलते हैं 1/3, 3/5 को बोलते हैं 3/5, 2/7 को बोलते हैं 2/7। Okay, be careful about the pronunciation students. In the above fraction 1, 3 and 2, यहाँ जो हमने लिखा है 1, 3 and 2, ये क्या है, ये 1, ये जो लिखा है हमने 1, वन, 3 एंड 2, ये क्या है यहाँ पर, ये यहाँ पर इसके न्यूमरेटर है। और जो यहाँ पर लिखा है 3, 5, 7 डिनोमिनेटर है। मैम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो याद ही नहीं रहता है हमें, कभी हम भूल जाते हैं डिनोमिनेटर किसे बोलते हैं, कभी हम भूल जाते हैं न्यूमरेटर किसे बोलते हैं। तो बहुत इजी सा ट्रिक है इसे याद करने का स्टूडेंट्स। D4 डाउन होता है ना, तो D4 डिनोमिनेटर यानी कि नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर हो गया, D4 डाउन, D4 डिनोमिनेटर।
और ऊपर वाला जो नंबर है वो है न्यूमरेटर। Isn't it superly easy for you to understand it now? So अभी क्लियर हो गया होगा what is a denominator, what is a numerator. डिनोमिनेटर मतलब डाउन वाला नंबर, नीचे वाला नंबर, न्यूमरेटर मींस अपर नंबर ऑफ द फ्रैक्शन। लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। मैम हमें पता है फ्रैक्शंस बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शंस और लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस, जिनका न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वो बन जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। और मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं अ होल एंड अ प्रॉपर वन। मैम मिक्स तो ठीक है, समझ में भी आ जाएगा, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी हम लिख देते हैं प्रॉपर वाला इम्प्रॉपर में और कभी कभी हम लिख देते हैं इम्प्रॉपर वाला प्रॉपर में। तो क्या कोई इजी मेथड है इसे याद करने का? है ना स्टूडेंट्स। देखो आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर को इमेजिन करना है आपका फेस, ओके, एंड डिनोमिनेटर क्या है? आपकी बॉडी। तो आपका फेस क्या है? छोटा है, और बॉडी क्या है? बड़ी। तो आप प्रॉपर लगते हो, तो न्यूमरेटर छोटा हो गया, डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। जहां पर फेस यानी ऊपर वाला नंबर छोटा हो और बॉडी यानी कि नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब इमेजिन करो फेस तो आपका हो जाए इतना बड़ा और बॉडी हो जाए इतनी सी, राइट? तो आप कैसे लोगोगे? इम्प्रॉपर से। तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है जहां की न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, डिनोमिनेटर यानी छोटा वाला नंबर छोटा हो। मैं आपको बता देती हूँ, अगर हमारी बॉडी ऐसी हो तो हम प्रॉपर लगते हैं। आप सोचो बॉडी बन जाए ऐसी, हम कैसे लगेंगे? इम्प्रॉपर से, राइट? तो ये वाला प्रॉपर हो गया, ये वाला हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जहां पर न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। अब नहीं भूलोगे आप कभी डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है? अब बात कर लेते हैं मिक्स्ड की। मैम मार्क्स देती है ना, जब मार्क्स मिलते हैं 10 में से 9.5, कितनी बड़ी स्माइल आ जाती है चेहरे पर, अरे वाह आधा ही मार्क्स कम हुआ है। तो वो क्या हुआ? 9 होल नंबर था और जो हाफ है वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्या हुआ? मिक्स नंबर इज अ मिक्स फ्रैक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने एग्जांपल्स भी देख लिए कैसे करते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर में, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में अगर आप नहीं बदलोगे तब तक आपका क्वेश्चन आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इस वजह से पहले आपको सीखना है कैसे उन्हें इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ स्टूडेंट्स, क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 2 3/4, तो आपको क्या करना होता है? पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है? 8। अब 8 को जो आंसर आया उसे 3 पे प्लस कर दो, कितना हो गया? 11। और डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये मिक्स फ्रैक्शन हमने किस में बदल दिया? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल दिया। मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, ये था 2 3/4। हमने क्या किया है? पहले हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 को 4 से, 8 हो गया, 8 प्लस 3, यहां पर मल्टीप्लीकेशन किया है, यहां पर प्लस किया है, और डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। अब बात करते हैं, अगर मैम हमें इम्प्रॉपर में दे रखा हो और वो पूछ ले कि हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करना होगा? वापस से कुछ नहीं करना, नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना हम, वैसे ही डिवाइड करना है। तो न्यूमरेटर को डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर से। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज 14/3। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज 14/3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 14/3 को हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल इट इज 14/3। अब 14/3 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? नॉर्मल डिवाइड करेंगे, 3 लिख दिया यहाँ। 3 के टेबल में 14 आता है क्या? नहीं आता है। उससे छोटा कौन सा नंबर होता है? 3 4s are 12, तो 4 लिख दिया यहाँ। अब क्या कर रहे हैं? ये सब अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। जैसे आप होता है ना, आप सभी ने खेला होगा गेम, जो चेयर्स, म्यूजिकल चेयर गेम होता है, उसमें क्या करते हैं हम? एक जगह से दूसरी जगह जाकर बैठ जाते हैं, या फिर स्कूल में भी क्या होता है, कई बार हम अपनी सीट चेंज कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी ये 4
3 और जो यहाँ पर आया था 2, ये सब अपनी सीट्स बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 4 आके बैठ जाएगा यहाँ पर, तो बीच में आ गया 4। 3 आके बैठ जाएगा नीचे, तो 3 आ गया यहाँ। अब 2 कहाँ जाके बैठ गया? यहाँ पर, तो ये आ गया 2। तो आपके पास बन गया 4 2/3। इन्होंने सबने अपनी अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया और इन्होंने अपनी सीट चेंज कर ली और ये बन गया 4 2/3। ओके, नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस दिस वन कि कैसे कन्वर्ट करते हैं 11/4 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अगेन जैसे मैम ने बोला था, स्टेप नंबर 1, पहले नॉर्मल डिवाइड करना है आपको। नॉर्मल डिवीजन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? पे अटेंशन ओवर हियर। Here it is 4, डिनोमिनेटर में 4 है। 11/4 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ये 11/4 ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट। नाउ 4 के टेबल में 11 आता है क्या? आता ही नहीं है मैम। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, तो 12 तो बड़ा हो जाएगा। वी नीड अ स्मॉलर नंबर, सो इट विल बी 4 2 जार 8। नाउ वी विल बी सब्ट्रैक्टिंग 8 11 minus 8 which is equals to 3। अब क्या करना है? सभी को अपनी अपनी सीट को चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे ये अपनी सीट को? 2 आ जाएगा यहाँ, मैंने बताया था ना ये एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे। तो 4 यहाँ, तो 2 आ गया बीच में, 4 आ गया बॉटम में एंड ये 3 जाके बैठ गया टॉप में। हो गया फिनिश। तो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 2 3/4। 2 3/4 is the answer. Now we will see what is like and unlike fraction. हमने प्रॉपर इम्प्रॉपर मिक्स पढ़ लिए। अब पढ़ लेते हैं लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नाम से ही बोल रहा है लाइक। लाइक का मतलब एक जैसे, तो जिनके डिनोमिनेटर्स एक जैसे हों वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। The fractions whose denominators are same are called like fractions. Whereas what are unlike? उल्टा हो जाएगा, डिनोमिनेटर्स जिनके सेम नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 4/7, 3/4, 5/7, 9/8, इन सबके क्या है? डिनोमिनेटर्स डिफरेंट डिफरेंट है। हमें डिनोमिनेटर देखना है स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर नहीं चेक करना है। डी फॉर डाउन, डी फॉर डिनोमिनेटर चेक करना है। लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब बात कर लेते हैं अनलाइक टू लाइक कैसे करेंगे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स? क्योंकि जब एक बार फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस बन जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो सीख लेते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको पहले क्या करना है? राइट द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द 3 and 7 ओवर हियर। जो क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है 2/3 and 5/7, इनको आपको कन्वर्ट करना है लाइक। अभी देखो ये दोनों अनलाइक है, 3 और 7 जो है दोनों के दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हमें क्या करना है? 3 और 7 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। यानी ऐसा नंबर चाहिए जो 3 की टेबल में भी आए और 7 की टेबल में भी आए। सोचो सोचो सोचो। 21, 3 7s are 21, 7 3s are 21, 21 दोनों के टेबल में आता है। तो इसी तरह हमें उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। उसके बाद क्या करना है? डिनोमिनेटर सेम बनाना है। आप खुद सोचो स्टूडेंट्स, 2/3 था, 2/3 था, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि यहां पर मुझे 21 मिल जाए? क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर 21 बनाना है, राइट? तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डेफिनेटली आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 7। तो ऊपर भी 7 से ही करेंगे, क्योंकि जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 2 7s are 14 और 21 हमारे पास ऑलरेडी डिनोमिनेटर है, तो ये आपका बन गया 14/21। अब 5/7 को करेंगे तो कैसे होगा? 5/7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं मैं कि मुझे डिनोमिनेटर में 21 मिल जाए? 7 3s होता है ना स्टूडेंट्स, तो 3 से करेंगे, जो नीचे करेंगे वही ऊपर करेंगे। तो ये हो गया 7 3s are 21, 5 3s are 15। जिससे मल्टीप्लाई नीचे किया उसी से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 5 3s are 15। अभी क्या हो गया? दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, यानी कि लाइक बन गए हैं। और लाइक बनते ही स्माइल आ जानी चाहिए फेस पर, क्योंकि अब कैलकुलेशंस इजी हो जाती है हमारी। ये बन गया आपका हमारा लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। Now let's convert one question. Let's practice one more question. The question is 3/2 and
5/4, इनको आपको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। स्टेप नंबर 1 क्या बोलता है? फाइंड आउट व्हाट इज द लीस्ट कॉमन, फाइंड आउट व्हाट इज द लीस्ट कॉमन multiple of 2 and 4. Find out what is the least common multiple of 2 and 4. Find out the least common multiple of 2 and 4. Easy peasy lemon squeezy. ठीक है, आपको क्या करना है, ऐसा नंबर बताना है जो 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। बहुत सारे, मैम 8 भी तो आता है, मैम 16 भी तो आता है, मैम 20 भी तो आता है, मैम 24 भी तो आता है, बहुत सारे, लेकिन हमें लीस्ट कॉमन बताना है। सबसे छोटा नंबर ऐसा बताना है जो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो छोटा तो 4 है मैम, जो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। 2 2 जार और 4 1 जार, राइट। तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर बनाने हैं 4। अब इसका डिनोमिनेटर 4 बनाने के लिए 3/2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी नंबर से जिससे मुझे 4 मिले। डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से। तो जो नीचे किया वैसे ही ऊपर करना पड़ेगा। 3 2 जार 6, ये बन गया 6/4। अब इसको देख लेते हैं 5/4। किसी नंबर से ऐसे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो डिनोमिनेटर 4 आए। अरे मैम 4 1 जार 4 होता है, यस राइट। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 1/1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया 5/4, ये हो गया 6/4। हो गया ना, दोनों क्या बन गए? अब लाइक बन गए, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम हो चुके हैं। ठीक है, you will see 6/4 and 5/4 is the answer. Now, equivalent fraction. अगेन बहुत सारी चीजें तो नाम में ही लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर फ्रैक्शन में नाम में ही लिखा था, प्रॉपर लगना चाहिए फ्रैक्शन। और प्रॉपर कब लगते हैं? जब न्यूमरेटर छोटा होता है, यानी फेस छोटा होता है और बॉडी बड़ी होती है। सिमिलर ओवर हियर, इक्विलेटरल फ्रैक्शन। इक्विलेटरल फ्रैक्शन कौन से होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जो सिंप्लीफाई करने पर वापस से वही आंसर दे देते हैं, जिनका मतलब, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 में से 2 बच्चे पास हुए हैं, 10 में से 2 बच्चे पास हुए हैं, या मैं बोल दूं 5 में से 1 ही बच्चा पास हुआ है, डोंट यू फील दैट दोनों के दोनों इक्विवेलेंट ही हुए? इजंट इट? चेक करते हैं कैसे आएगा ये। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं हाफ, 1/2 कितना होता है? हाफ। और 2/4, 2 और 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं ना। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। अगर देखा जाए कैसे कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं दोनों को। अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ये बन गया 1 और ये बन गया 2। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं 8/3, 8/3 को मैं 1/1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 8/3 ओनली। 8/3 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 2/2 से तो ये बन जाएगा 16/6। तो ये सारे फ्रैक्शंस कैसे हो गए? ये कहलाते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये सारे फ्रैक्शंस कैसे हो गए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। व्हेन वी रिड्यूस द फ्रैक्शन 2/4 by dividing the numerator and the denominator by 2, we are getting the answer half only. अभी यहाँ पे भी देखो 16/6 नंबर है, अगर आप उसे 2 से डिवाइड कर दोगे तो वापस से आपको 8/3 ही मिल जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल देख लिया हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का। Now write 5 equivalent fraction of 3/4. 2 mark question. 2 mark question, एक क्वेश्चन जरूर आएगा अगर फ्रैक्शन में से, चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो। राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं? 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं आपको। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो आप कोई से भी 5 लिख सकते हो। बट अगर यहाँ लिखा आएगा राइट फर्स्ट 5, तो आपको पहले 5 ही लिखने हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट नहीं लिखा है तो हम कितने भी निकाल सकते हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसको 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। 3/4 का निकालना था तो ये आ गया 6/8। एक बार 3/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक बार 4/4 से, एक बार 5/5 से, एक बार 6/6 से। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, नंबर चेंज नहीं कर सकते आप, ठीक है? तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस। फाइंड, fill in the box with the appropriate number. You need to tell me
1/box which you don't know, इसका पता नहीं हमें क्या है ये, is equals to 10/20। ओहो, कैसे करेंगे ये, हमें तो पता ही नहीं है। बट स्टूडेंट्स दिमाग लगाओ, 1 से 10 कब आया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करूं तो 10 आ जाए 1 में, 10 1 10s are 10, तो जो यहां पर मल्टीप्लाई किया है 10 वही बॉटम में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सोचो किस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 20 आता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वो जो नंबर होगा वो होगा 2। ठीक है, देखो 1 10s are 10, 2 10s are 20, 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया होगा 10 से, तब आया 10, तो 2 को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा 10 से, तो आ जाएगा 20। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग फ्रैक्शन, अ टॉपिक वेयर स्टूडेंट्स गेट स्टक अ लॉट। यहां पर बच्चा बहुत ज्यादा स्टक हो जाता है कंपैरिजन करने में कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, आपको यूज करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पता लगाना है 3/2 एंड 5/4, इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, क्रॉस निंजा, 2 5s are 10, और ये जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, 4 3 4s are 12। अब बताओ कौन सा नंबर बड़ा है, 12 या 10? डेफिनेटली 12 इज ग्रेटर। व्हेन 12 इज ग्रेटर तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा हो गया, 3/2। कौन सा साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर बड़ा है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 12 इज ग्रेटर, hence 3/2 is greater than 5/4। Let's practice one more question. Which fraction is bigger, 7/12 बड़ा है या 4/7 बड़ा है? 7/12 और 4/7? कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, यू नीड टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 4 से, 7 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 से, 7 7s are 49, 12 4s are 48, तो 49 बड़ा हुआ या फिर 48 बड़ा हुआ? डेफिनेटली 49 बड़ा हुआ, तो ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा हो जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको जरूर देखना है। एज 49 इज ग्रेटर as 49 is greater than 48, hence 7/12 is greater। सिर्फ हम ये लिखकर नहीं छोड़ सकते कि 49 बड़ा हो गया 48 से, हमें उन्होंने फ्रैक्शन पूछा है, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो गया, 7/12 is greater than 4/7। ठीक है, now let's see ascending and descending order। We need to arrange the given fraction in ascending order। ascending order क्या होता है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखते हैं और लास्ट में सबसे बड़ा आता है। What is the descending order? descending order में सबसे बड़ा सबसे पहले आता है और सबसे छोटा सबसे बाद में आता है। तो अभी आपको जब इन्हें अरेंज करना होगा तो आप पहले देखो, यहां पर इस एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में एक चीज कॉमन है कि सबके डिनोमिनेटर्स 4 है, 4 4 4। सो जब आपके डिनोमिनेटर्स सारे के सारे सेम होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को चेक कर लेते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा। सिमिलरली अगर देखो 5/4 3/4 7/4 में से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 7, तो ये 7/4 बड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, 5 बड़ा होता है तो 5/4 बड़ा हो गया, और फिर 3। बट ये किस केस में एप्लीकेबल है स्टूडेंट्स, जब डिनोमिनेटर सेम है। व्हेन योर डिनोमिनेटर्स आर सेम तो आप सिर्फ न्यूमरेटर्स को चेक करके पता लगा सकते हो कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। बट व्हाट इफ द डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, रादर न्यूमरेटर्स आर सेम। बट अगर नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आप देखो सबके न्यूमरेटर सेम है, सबके न्यूमरेटर सेम है, तो यहाँ क्या होगा, जितना ज्यादा छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। ओके, सो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये, तो ये वाला फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बड़ा हो गया।
ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद 17 होता है या 29, 17, तो ये हो गया 2/17, फिर उसके बाद हो गया 2/29। ठीक है, दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेक्स्ट वेर वी हैव सीन कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर न्यूमरेटर्स सेम है सारे के सारे, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर जिसका सबसे ज्यादा छोटा होगा फ्रैक्शन उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नाउ एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना बहुत इजी है। जब भी आपको दिख जाए एडिशन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ द लाइक फ्रैक्शन, आपकी चेहरे पर स्माइल आ जानी चाहिए और आपके माइंड में चमक जाना चाहिए कि आपको क्या करना है, नॉर्मली एडिशन कर देना है, बट डिनोमिनेटर मत चेंज कर देना। डिनोमिनेटर कभी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ऐड करना है 3/4 एंड 5/4 को, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ओनली अभी देखो चेक करो, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स आपके सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 3 + 5 हो गया 8। अब आप क्या करोगे, बच्चे क्या करते हैं, 4 + 4 भी कर देते हैं। रॉन्ग है स्टूडेंट्स, 4 + 4 नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू राइट डाउन द डिनोमिनेटर एज इट इज, एज इट डजंट चेंज। नाउ 8/4 कितना होता है, अगर आपको इसे सिंप्लीफाई करना हो फर्दर तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 8/4 इज 2। ठीक है, नाउ वी विल सी सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। अगेन जैसे एडिशन किया था बिल्कुल वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, सिर्फ न्यूमरेटर्स पे ऑपरेशन होंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट 7/3 फ्रॉम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो फ्रॉम है ये कहता है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर लिखते हैं वो पहले लिखना है, उसमें से माइनस करना है। अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो आप बोलोगे 2। आपने क्या किया, 7 में से 5 माइनस किया, सो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 7, तो फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर था उसमें से माइनस किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी 11/3 में से माइनस होगा, क्योंकि ये फ्रॉम के बाद वाला नंबर है। अब ये देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो 11 - 7 हो गया 4, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहा। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, अगर डिनोमिनेटर आपने चेंज कर दिया तो 3 - 3 0 हो जाएगा, जो कि गलत होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 ओवर हियर। एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, अब मैम लाइक वाले तो समझ में आ गए, अनलाइक होंगे तो क्या करना होगा हमें, तो बेटा उसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पहले लाइक बनाना है उनको। ठीक है, अनलाइक वाले फ्रैक्शंस को क्या करना है, लाइक बनाना है। और बनाना कैसे है, हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे बनाते हैं, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें ऐड करना है 3/4 एंड 1/6, दोनों के दोनों डिफरेंट है डिनोमिनेटर, 3/4 एंड 1/6। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहां पर आपको फाइंड करना है दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम, यानी कि एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो 4 की टेबल में भी आता हो और 6 की टेबल में भी आता हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है जो 4 की टेबल में भी आता हो और 6 की टेबल में भी आता हो। तो 4 × 6 = 24 होता है, 6 × 4 = 24 भी होता है। क्या इससे भी कोई छोटा नंबर है, क्योंकि 24 से भी छोटा नंबर होता है 12, जो 4 की टेबल में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। तो हमें इन दोनों को कन्वर्ट करना होगा, देखेंगे कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप में। 3/4 जो था इसको क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर हमें बनाना है 12, सो 3/4 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, हमें नहीं पता क्या, बट हमें ये पता है डिनोमिनेटर चाहिए 12। सो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, तो जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 × 3 = 9। तो ये फ्रैक्शन आपका बन गया है 9/12। अभी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, हमें चाहिए 1/6 मल्टीप्लाई बाय सम नंबर, आई डोंट नो क्या है, बट मुझे डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, क्योंकि 4 और 6 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है 12। अब ऐसा नहीं है आप 24 से नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो 24 से भी, बट उसके बाद आपको सिंप्लीफाई ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 से, तो ये हो गया 2, तो ये बन गया 2/12। अब 2/12 और 9/12 क्या हो गया स्टूडेंट्स, दोनों बन चुके हैं आपके लाइक फ्रैक्शंस। अब आप इनको ऐड कर सकते हो, 9/12 प्लस
2/12 that will be equals to 11/12. ठीक है, easy peasy lemon squeezy. Let me give you the complete explanation. So it will be more clear. स्टूडेंट्स हमने क्या किया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला 4 और 6 का, जो आ गया था 12. ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, डिनोमिनेटर सेम कर दिए 9/12 एंड 2/12. We can add them now simply, that will be 11/12. Now let's see subtraction of the unlike fraction. Similar to addition of the unlike fraction, same subtraction है, बस आपको प्लस की जगह वहां पर माइनस करना होगा. Let's see one example for it. You can see the example is 5/8 माइनस करना है आपको 3/12 से. Now 5/8 माइनस 3/12 यानी कि एक ऐसा नंबर निकालना है लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 और 12 का, एक ऐसा नंबर जो 8 की टेबल में भी आए और 12 की टेबल में भी आए. 24, 8 3 जार 24, 12 2 जार 24, 24 होता है ना, तो ये देखो एलसीएम आ गया इसका 24. अब क्या किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से नीचे सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया 15/12 24. इसी तरह ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, सिमिलर हमने वहां पे भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 6/24. अब 15/24 एंड 6/24 दोनों को आपको माइनस करना है. 15 माइनस 6 यू विल बी गेटिंग 9. आप बोलोगे मैम हमारा आंसर 9/24 आया, आपने इसको फर्दर कैसे सॉल्व किया, आगे फर्दर क्या किया आपने, वी हैव सिंप्लीफाइड इट स्टूडेंट्स. अगर आप देखो 9 और 24 दोनों ही किसकी टेबल में आते हैं, दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं. 9 कितनी बार आता है, 3 3 जार, तो हमने ये वाला जो नंबर है इसको डिवाइड कर दिया है 3 से टू मेक इट सिंप्लीफाइड. ओके, 9 3 आ गया और ये 24 डिवाइड बाय 3 हो गया 8. क्वेश्चन में कई बार वो लिख देते हैं राइट द आंसर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, उस जगह आपको सिंप्लीफाई करके 3/8 ही देना पड़ेगा. अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप 9/24 भी लिख सकते हो. इफ यू विल सिंप्लीफाई इट, इट विल बी मच मोर बेटर. यहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फाइंड द सम ऑफ 5/6 एंड 7/12. ठीक है, दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स हमने देखे क्या है, डिफरेंट है. ठीक है, दोनों डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है यानी कि ये अनलाइक है. 5/6 प्लस 7/2, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी क्वेश्चन है. 6 और 2 के टेबल में कौन सा नंबर ऐसा है जो 6 की टेबल में भी आता है और 2 की टेबल में भी आता है, 6 है तो सही, सबसे छोटा. 2 3 जार 6 और 6 1 जार 6, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे. तो ये हो गया 5/6, किससे मल्टीप्लाई करूं कि 6 ही आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो आ गया 5/6. अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 7/2, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा डिनोमिनेटर में आ जाए 6. तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जार 21, ये हो गया 21/6, ये हो गया 5/6 आपका. ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली स्टूडेंट सिंपली आपको प्लस करना है. 5/6 प्लस 21/6. अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन, तो सिंपली ऐड कर दो 21 + 5 26/6. अभी क्या मैम ये फर्दर सॉल्व हो सकता है, हाँ फर्दर सॉल्व हो सकता है. 26 और 6 दोनों ही 2 से डिविजिबल है, दोनों ही इवन नंबर्स है, दोनों ही 2 से डिविजिबल है स्टूडेंट्स. तो अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर देती हूँ फर्दर, तो मुझे मिलता है 2 1 जार 2 3 जार, ये बन गया 3. तो 13/3 इज द फाइनल आंसर. ठीक है, 26/6 और 13/3 इज द फाइनल आंसर. ओके, पहले हमने डिनोमिनेटर सेम बनाया एलसीएम निकालकर, ओके फिर सॉल्व किया. अब एक और क्वेश्चन करते हैं. फाइंड द डिफरेंस ऑफ 1/2 एंड 1/4. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यहां पर आपको पहले तो ये सोचना पड़ेगा कौन सा वाला फ्रैक्शन बड़ा है. बड़े फ्रैक्शन में ही से आप छोटे फ्रैक्शन को माइनस कर सकते हो स्टूडेंट्स. फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है. फ्रैक्शन कैन नॉट कम इन नेगेटिव नंबर्स. ओके,
अब देखेंगे कि ये कैसे आया 1/2 1/4। मैंने क्या बताया था आपको, 1/2 एंड 1/4 में से पता लगाएंगे बड़ा कौन सा है। कंपैरिजन कैसे करते हैं, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, या फिर मैंने बताया था जब हमने चेक किया था दोनों के न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना बड़ा वो फ्रैक्शन होगा। तो 2 छोटा है ना, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा 2, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो आएगा 4। ऑब्वियसली 4 बड़ा होता है, तो दिस फ्रैक्शन इज ग्रेटर। तो हम इसमें से ही माइनस करेंगे, 1/2 में से माइनस करेंगे 1/4 को। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेंगे, ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। लुक एट द डिनोमिनेटर वेरी केयरफुली, जो 2 की टेबल में भी आता है और जो 4 की टेबल में भी आता है। मिल गया कौन सा नंबर, 4, तो एक हमारी आ जाएगी बड़ी सी स्माइल। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो 2 की टेबल में भी आता है 4 की टेबल में भी आता है, वो है 4, 2 2s are 4, 4 1s are 4। ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर 4 कर देंगे एंड हियर यू विल सी दैट वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। 1 मल्टीप्लाई बाय 2/2 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1/1 सिंपली, तो ये हो गया 2/4। यहां बन गया 2/4, ये बन गया 2/4। ये वाली वैल्यू जो है वो आ गई 2/4। ये वाली वैल्यू थी ऑलरेडी 1/4। 2/4 में से 1/4 को माइनस करेंगे, 2/4 माइनस 1/4, न्यूमरेटर्स ही माइनस होंगे, 2 - 1 1, और 4 - 4 नहीं करेंगे, 4 - 4 नहीं करेंगे, 4 - 4 नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सुपर इजी। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि यहां पर हमें लाइक और अनलाइक की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लाइक फ्रैक्शंस हो या अनलाइक फ्रैक्शंस हो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक ही सा होता है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ऊपर वाली बिल्डिंग में जो बैठे हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और जो ग्राउंड फ्लोर पर बैठे हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बस हो गया। फॉर एग्जाम्पल 2/3 एंड 7/5 था, तो जो 2 और 7 न्यूमरेटर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 एंड 5 जो डिनोमिनेटर्स थे उनको मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 14/15। ठीक है, नाउ यू विल सी, fill in the blanks, 15/18 of 5, easy peasy lemon squeezy। अब बस आपको ये पता करना है ये ऑफ का क्या मतलब है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो आपको सिंपली यहां करना है 15/18 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट्स इट। अब आप बोलोगे मैम आपने तो कहा था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यहाँ तो बस 5 ही है, तो 5 को स्टूडेंट्स वी कैन राइट इट एज 5/1, यस और नो, है ना। 5 को हम लिख सकते हैं 5/1। अब क्या करो, न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 15 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 5 स्टेप 25, दैट मीन्स 75, और ये हो गया 18 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी कि 18, दैट्स इट। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, खत्म। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था 75/18 पर खत्म कर दिया, अब ये कहां से आया, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है स्टूडेंट्स। अगर आप देखो 75 और 18 जो है दोनों ही नंबर डिविजिबल है 3 से, दोनों ही नंबर डिविजिबल है 3 से। आपको पता करना पड़ेगा ये नंबर कैसे डिविजिबल है 3 से। तो अगर आप देखो डिवाइड करो इसे 3 से, इसको भी डिवाइड करो 3 से, तो 18 को डिवाइड करेंगे 3 से, हमें पता है 3 6 are 18। 75 को डिवाइड करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, 75 को डिवाइड करके चेक कर सकते हो, 3 2s are 6 होता है, 1 as it is, 15 3 5s are 15, क्या मिल गया स्टूडेंट्स, दिस इज 5। ठीक है, 25/6 फ्रॉम हियर इट केम। ठीक है, हमने सिंप्लीफाई किया है उसको फर्दर। नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्रैक्शन।
बच्चे यहीं पर नाम देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? कुछ नहीं, रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। यानी कि जो न्यूमरेटर है उसे ले आओ डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को ले आओ न्यूमरेटर में। एक ही जगह बैठे बैठे परेशान हो गए होंगे ना। तो जब हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो या रेसिप्रोकल निकालना हो तो न्यूमरेटर जो ऊपर की बिल्डिंग में बैठे हैं उन्हें बिठा दो नीचे की बिल्डिंग में, और जो नीचे की बिल्डिंग में बैठे हैं उन्हें बिठा दो ऊपर की बिल्डिंग में। खत्म, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फाइंड करना है 7/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 2/7। जो डिनोमिनेटर है वो चला गया ऊपर, जो न्यूमरेटर है वो चला गया नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/7। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसीलिए भी निकाला जाता है क्योंकि इनको सॉल्व करने पर 1 आना चाहिए, ठीक है। Write the multiplicative inverse of 5/6, 7/8, 9, 12/18. Easy peasy lemon squeezy। आपको सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, यानी कि उल्टा कर देना है, ठीक है। 5/6 उल्टा करने के बाद क्या बनेगा, ये 6/5। बस न्यूमरेटर चला गया नीचे, डिनोमिनेटर चला गया ऊपर। अब बात कर लेते हैं इसकी। 7/8, 7/8 बन जाएगा 8/7। बस खत्म। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। मैम 9 में तो कोई डिनोमिनेटर ही नहीं है, किसको ऊपर भेजे किसको नीचे भेजे। 9 कैन बी रिटन एज 9/1 स्टूडेंट्स, तो ये बन जाएगा 1/9। ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 12/18, 12/18 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 18/12। न्यूमरेटर ऊपर चल, न्यूमरेटर नीचे आ गया, डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, दैट्स इट, ठीक है। ओके, नाउ वी विल सी सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, तो बोर्ड मास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम बोर्ड मास इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर आपको बनाने हैं फ्रेंच फ्राइज, किस किस को फ्रेंच फ्राइज पसंद है वैसे बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, मुझे तो बड़े पसंद है। तो अगर हमें फ्रेंच फ्राइज बनाना हो तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। कैसे स्टेप्स, पहले हमें जो पोटैटोज है उनको पील करना होगा, फिर उनको चॉप करना होगा, फिर उसके बाद उनको हमें फ्राई करना होगा। बट व्हाट इफ स्टूडेंट्स मैं पहले ही गैस ऑन करके तेल को गरम कर दूं, फिर उसके बाद मैं सारे के सारे पोटैटोज को चॉप कर दूं, फिर एक एक पोटैटो का पीस को लेकर पील करना स्टार्ट करूं, आपको नहीं लगता तब तक वो ऑयल पूरा बर्न हो जाएगा और मेरे जो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। तो एक ऑर्डर मेंटेन होना बहुत जरूरी है, सीक्वेंस में हमें हर चीज करना चाहिए। तो बोर्ड मास हमें बताता है सीक्वेंस सिंप्लीफाई करने का किसी भी क्वेश्चन को, जो कहता है बी रिप्रेजेंट फॉर ब्रैकेट्स, O represent for order. You will be learning about the order in your higher classes also, जहां हम exponents की बात करेंगे। D for division, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। ये फॉलो करना है हमें फ्रैक्शन के केस में भी, ठीक है। सेम फॉलो होगा फ्रैक्शन के केस में भी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन था 4/9 प्लस 7/9 ब्रैकेट में दे रखा है ऑफ 2 1/4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पहले स्टेप क्या होगी, ब्रैकेट को सॉल्व करो। ब्रैकेट देखो, अरे वाह बड़ी सी स्माइल क्यों आई, क्योंकि ये ब्रैकेट में लाइक फ्रैक्शंस है, कुछ कन्वर्ट में करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ऐड कर दो। 4 + 7 हो गया आपका 11 और 9 एज इट इज आ जाएगा, तो 11/9। अब ये क्या है देखो 2 1/4 यानी कि मिक्स्ड में दे रखा है। पहले मैं इसको कन्वर्ट कर दूं इम्प्रॉपर में। कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करूंगी 2 से, 4 2 8, जो आंसर आया उसमें प्लस कर दूंगी 1 यानी कि 9, तो ये बन गया 9/4। और इनके बीच में क्या लगा हुआ है, ऑफ। ऑफ का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया था, होता है मल्टीप्लाई। ऑफ मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, 11/9 मल्टीप्लाई बाय 9/4। वेरी 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 इजी। अभी आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 9 है, कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 11/4। ये जो 99/36 आया है उसको आप रिड्यूस करोगे, सिंप्लीफाई करोगे,
कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? 99 और 36 दोनों ही डिविजिबल है, किस टेबल से? 3 की टेबल से डिविजिबल है। आप इसको फर्दर डिवाइड करो, आपको मिलेगा 11/4 ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर की तरफ। अब आएगा क्वेश्चंस का तूफान। कैसे आएगा क्वेश्चन का तूफान? जितना भी पढ़ा अभी तक फ्रैक्शंस में वो सारा का सारा हम अभी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले है फ्रैक्शन इज अ डैश। क्या होता है? पार्ट ऑफ अ होल होता है। फ्रैक्शन इज अ सर्कल, फ्रैक्शन इज अ कंप्यूटर, फ्रैक्शन इज अ अर्थ। अर्थ? क्या बात कर रहे हो मैम, हमें तो पता है फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन की। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। यू कैन सी अ बिग स्माइल ऑन माई फेस। मैम स्माइल क्यों कर रहे हो? डिनोमिनेटर्स तो डिफरेंट है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर्स तो सेम है, और मुझे पता है कि कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन का, अगर उनके न्यूमरेटर्स सेम हो। देखो ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, सभी के सभी जो न्यूमरेटर्स हैं वो सेम है। इफ यू विल सी ओवर हियर 12 12 12 12, सारे के सारे जो न्यूमरेटर्स है सेम है। अब क्या देखना होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो उतना ही बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर कौन कौन से है हमारे पास? हमारे पास है 7, 19, 28, 9। ये सबसे छोटा है, यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही वाला हो गया। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। बाकी के भी चेक कर लेते हैं। 7 के बाद 9, यानी 12/9 होगा। लेट मी अरेंज देम। ये सबसे बड़ा हो गया, तो ये पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये थर्ड नंबर पे आएगा, ये फोर्थ नंबर पे आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, now let's move ahead with the next question. A boy reads 3/5 of a book. What portion of the book? Left. 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 बहुत important point. Very important point. एक बच्चा है जो 3/5 ऑफ अ बुक पढ़ता है, कितना बचा है उसका? दो कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ेंगे। पहला तो बच्चे क्या करते हैं, यहां पर 3/5 ऑफ अ बुक पढ़ा है, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द बुक विच इज लेफ्ट? कितना बच गया है? अभी आप देखो स्टूडेंट्स, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। वो सोचते हैं 3/5 ऑफ व्हाट? हमने अभी अभी पढ़ा फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। एक पूरा, फॉर एग्जाम्पल पिज्जा, जब हम पिज्जा खाते हैं तो एक पिज्जा में से स्लाइस उठाते हैं, 1 2 3 ऐसे खाते हैं, राइट? तो एक में से एक पूरी बुक थी, तो 1 में से माइनस करना है 3/5 को। कैसे माइनस करेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको माइनस करना है 1, यानी आपकी कंप्लीट बुक थी, माइनस 3/5। 3/5 उसने ऑलरेडी पढ़ लिया, कितना बचा? 1 माइनस 3/5। अब आप बोलोगे मैम 1 को लिख सकते हैं 1/1, पर ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, स्माइल तो आई नहीं। बट इजीली हम इसे लाइक में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 और 5 ऐसा नंबर जो 1 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। 1 5s are 5, 5 1s are 5। ठीक है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में। 1/1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5/5 से, तो ये बन जाएगा आपका 5/5। आई कैन राइट दिस एज 5/5। आई कैन राइट दिस एज 5/5। 1/1 multiply by, let me write over here, 1/1 multiply by 5/5 which is equals to 5/5। अब 5/5 में से माइनस करना है 3/5 को, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। 5/5 माइनस 3/5, 5 ऊपर वाला नंबर माइनस होता आता है, 5 माइनस 3 2, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है, माइनस नहीं होता। हो गया सॉल्व। सो 2/5 पार्ट बच गया है, कितना लेफ्ट है? 2/5 पार्ट इज रिमेनिंग। आई होप इट इज क्लियर। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की, जहां पर लिखा है इफ 5 होल 1/9 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट 92, देन फाइंड द 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है हमें, वो दे रखी है मिक्स्ड में। द वैल्यू विच इज गिवन टू अस इज गिवन इन मिक्स्ड।
5 होल 1/9 यानी कि 5 1/9, इसको कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर में। 9 5s are 45, 45 + 1 46, और डिनोमिनेटर्स तो चेंज होता नहीं है, तो ये बन गया 46/9। नाउ इफ यू सी स्टूडेंट्स, 46/9 लीटर्स हमें मिल रहा है ₹92 में। अब हमें पता लगाना है 1 लीटर के बारे में, तो क्या करना होगा, वी नीड टू डिवाइड 92 डिवाइड बाय 46/9। अब आप बोलोगे मैम डिवीजन कैसे करेंगे फ्रैक्शन का? फ्रैक्शंस का डिवीजन बहुत ज्यादा इजी होता है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। मैम क्या कर रही हैं, मैम ने लिखा है 92 डिवाइड बाय 46/9। जब भी हमें फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो लुक एट दिस डिवीजन साइन, ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में, ये डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लाई में। तो 92 मल्टीप्लाई बाय, जब हमने डिवीजन को लिखा मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, नाउ वी नीड टू राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 46/9, रेसिप्रोकल। याद करो, 9 ऊपर चला जाएगा, 46 नीचे आ जाएगा। अब देखो आप 46 को और 92 को कैंसिल कर सकते हो। 46 1 टाइम जा रहा है, 92 2 टाइम्स जा रहा है, 46 2s are, so 2 multiplied by 9 which is equals to 18 and the answer will come in rupees, क्योंकि उन्होंने पूछा है 1 लीटर पेट्रोल कितने में आएगा, कॉस्ट पूछी है, तो आंसर विल बी ₹18। Hence the option number C will be the correct answer. Okay, now let's move. Divide 20 by 5/4. Easy peasy. Again, divide by 5/4. 20 divide by 5/4। अगेन हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवीजन को चेंज करके लिख देना है मल्टीप्लाई। हमने मल्टीप्लाई तो सीख लिया, और जब हम डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं चेंज, तो यहाँ पर क्या करना होता है, रेसिप्रोकल। तो 5/4 बन जाएगा 4/5, 5/4 बन जाएगा 4/5, तो 4 आ गया टॉप में, 5 आ गया बॉटम में। ठीक है, अब सिंपली आपको क्या करना है, कट कर देना है। 5 1s are, 5 4s are, तो टॉप में बच गया 4 multiply by 4 which is equals to 16। ठीक है, so divide 20 by 5/4, what we are getting the answer over here, the answer for the question is 16। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज हो गया मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल हो गया, 5 की जगह 4 आ गया, 4 की जगह 5 हो गया। ठीक है, so the answer is 16। Now let's quickly summarize students कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। आज की क्लास में हमने देखा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस कौन कौन से थे, जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रिकॉल, हमने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, उनको कैसे एक दूसरे में चेंज करते हैं, लाइक को अनलाइक में कैसे चेंज करते हैं। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और हमने उनको याद किया था इजी ट्रिक्स के साथ। और फिर हमने देखा मिक्स्ड फ्रैक्शन और उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रॉपर में। देन वी हैव सीन द ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारे ऑपरेशंस देख लिए हमने, और कैसे बॉड मास के साथ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फ्रैक्शंस को भी। Hence, you have completed the complete chapter of fraction, each and every topic that is there in your respective बुक्स। ओके, यही आपके सिलेबस में है, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा आपके इस फ्रैक्शन चैप्टर में से। एक एक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं विथ लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स। Now, thank you so much students. That's all for today. I hope this video is going to be very very fruitful for you if you will watch it till the end. बीच में से skip नहीं करना है, एक एक concept बहुत ध्यान से देखना। Okay students, now मैम आपके साथ एक बार फिर से आएगी एक और अमेजिंग चैप्टर के साथ। And thank you so much. Bye bye.